क्या बंगाल के चुनाव के बाद बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है? राज्यसभा चुनाव में क्या सारे पत्ते खोल देंगे सारी पार्टियां और आगे की सियासत कैसी होगी बिहार का, इसकी एक झलक राज्यसभा चुनाव में दिख जाएगी। क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि राज्यसभा के चुनाव में उनकी पार्टी जीतेगी ही जीतेगी, उनके पास नंबर है, पहले वाली बात नहीं है। तो तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद एनडीए खेमे में हड़कंप है कि आखिर तेजस्वी यादव ये बड़ा दावा किस आधार पर कर रहे हैं। तो आइए इस खबर में हम यही डिकोड करेंगे कि कितना है तेजस्वी यादव के दावे में दम और बिहार में क्या बंगाल चुनाव के बाद बड़े खेल की तैयारी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही अहम चुनाव, लेकिन उससे पहले बात कर लीजिए बिहार को लेकर। क्या बिहार के लिए कोई एक डेडलाइन भाजपा ने सरकार बनने के समय तय कर दी थी? देखिए, बहुत ही भरोसेमंद सूत्रों का यही कहना है कि 6 महीने का एक पीरियड तय किया गया था। नीतीश कुमार के सामने रजाबंदी भी हुई थी। 6 महीने का एक समय दिया गया था पावर शिफ्टिंग का। समय आ रहा है, मई का महीना निर्णायक हो सकता है। पावर शिफ्टिंग के लिए तैयारियां जोर शोर से है। बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में तय हो रही है। किसको रेल मंत्रालय मिलेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, ये खाका खींचा जा रहा है। क्या आरसीपी जनता दल यूनाइटेड में आएंगे तो उसके पीछे क्या भाजपा है, ये आधार भी खोजा जा रहा है। खबरें दोनों तरफ है, ऐसा नहीं कि जनता दल यूनाइटेड अनजान है इस खबरों से, लेकिन कहते हैं कि समय का चक्र जब घूमता है तब कुछ चाह के भी लोग बेबस और लाचार हो जाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार उसी परिदृश्य में देखे जा रहे हैं? 6 महीने का वक्त और नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की अटकलें और भाजपा की तैयारी। तो इन तमाम चीज़ों के बीच बिहार में होने वाला राज्यसभा चुनाव भी अपने आप में काफ़ी अहम है, क्योंकि ढेर सारे पत्ते इस चुनाव में खुलने वाले हैं। पवन सिंह की एक मुलाकात हुई है भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से। हम लोग पहले भी कह चुके हैं, पवन सिंह बंगाल, बिहार और यूपी तीनों राज्यों के लिए भाजपा के लिए काफ़ी मुफीद उम्मीदवार माने जा रहे हैं। तो पवन सिंह को नाम को लेकर एक चर्चा जब चली तो आज उस पर एक मुहर जैसी लगी जब नितिन नवीन से उनकी मुलाकात हुई। भाजपा 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 2 और सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि उनके उम्मीदवार का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। नंबर उनके पास है और राज्यसभा के चुनाव में वो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो जो सेंधमारी की बात महागठबंधन में लगाई जा रही थी, क्या वो सेंधमारी एनडीए में लगने वाली है? आखिर तेजस्वी यादव के दावे का आधार क्या है? इफ्तार पार्टी हुई है अख्तरुल साहब के पास घर पर। एआईएमआईएम भी बहुत कुछ सोच के रखी हुई है इस चुनाव को लेकर। इफ्तार पार्टी में सभी पार्टियों के लोग गए थे, जनता दल यूनाइटेड के लोग भी गए थे। तो समझिए कि खेल कहां से हो रहा है और इस खेल का मुकाम क्या है। राज्यसभा की 5वीं सीट एक दिलचस्प सीट बनी हुई है। एआईएमआईएम की भी नज़र है, लेकिन आज तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीए खेमे में भी हलचल है। क्योंकि जो क्रॉस वोटिंग का आशंका अनुमान एनडीए लगा रहा था महागठबंधन की तरफ, खासकर कांग्रेस को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को लेकर, वो अब शिफ्टिंग हो रही है कि कहीं एनडीए के विधायक तो क्रॉस वोटिंग नहीं कर देंगे। ये भी सवाल अब उठने लगा है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है तेजस्वी यादव का और राज्यसभा के चुनाव को लेकर जो उन्होंने ऐलान किया, उससे लगता है कि नंबर गेम आरजेडी के फेवर में होता जा रहा है। शुरुआत में हमने कही थी एक बड़े खेल की तैयारी, एक बड़ी तैयारी बिहार के लिए। तो 6 महीने का समय पूरा हो रहा है मई में, और उस मई के महीने में जो तैयारियां हैं, जिनको जिनको काम पर लगाया गया है, जो जो बातें कही गई है, उसका अंजाम मई महीने में देखने को मिल सकता है। आपको ध्यान होगा निशान को लेकर भी एक बात कही गई थी
निशांत और संजय झा की वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी और उसमें क्या बातें कही गई थी कि निशांत को आना चाहिए। तो क्या निशांत को डिप्टी सीएम वाली जो बात थी वो मैच्योर नहीं हो गई? तो प्लान बी पर भाजपा ने काम शुरू किया और उसका अंजाम मई में देखने को मिलेगा। सूत्रों पर भरोसा करें तो इस बार भाजपा बेहद गंभीर है और बंगाल चुनाव से निपटने के बाद उसका सारा फोकस बिहार में ही होगा और अपना मुख्यमंत्री कैसे बनाए बिहार में, इसके लिए तैयारियां शुरू है। तैयारियां शुरू है जब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शर्तें, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन तय किए जा रहे हैं कि किसकी भूमिका क्या होगी इस खेल में और इस खेल का अंतिम परिणाम क्या होगा। तो इंतज़ार करिए, पहले तो राज्यसभा चुनाव का, बंगाल चुनाव का, फिर बिहार के खेल का मजा लीजिएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।